आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग अध्ययन कर रहे थे सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक से हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। और आज की पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं द्विवेदी युग यानी जागरण सुधार काल को। तो जागरण सुधार काल के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या में हम लोग द्विवेदी युग यानी जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल नाम देने वाले हैं प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर नगेंद्र जी। इन्होंने द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया और इसकी समयावधि अवधि उन्होंने 1900 से 1918 ईस्वी निर्धारित की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है, जिसका की समयावधि उन्होंने 1893 से 1918 ईस्वी तक मानी है। यानी कि द्विवेदी काल को नई धारा का द्वितीय उत्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, तो वहीं 1900 से 1918 ईस्वी के समय काल को जागरण सुधार काल नाम दिया है द्विवेदी युग को डॉक्टर नगेंद्र जी ने। आइए बढ़ते हैं पाठचर्या में आगे और देख लेते हैं द्विवेदी मंडल के कुछ काल क्रमानुसार कवियों का विवरण। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करते हैं श्रीधर पाठक जी को। तो श्रीधर पाठक का समय काल 1859 से 1928 ईस्वी रहा है, जिसमें उन्हें खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि बताया जाता है। श्रीधर पाठक ब्रजभाषा के मौलिक काव्य श्रीधर पाठक ने ब्रजभाषा में मौलिक काव्य कश्मीर सुषमा की रचना की और इसका रचना काल 1904 ईस्वी है। श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित कुछ काव्य ग्रंथों को देख लेते हैं। गणेरिये और दार्शनिक शेफर्ड एंड फिलॉसफर रचना जो है इसका अनुवाद है यह, और इसके रचनाकार मूल रचनाकार ग्रे थे। एकांतवासी योगी यह हर्मिट मूल रचना का अनुवादित रूप है जो खड़ी बोली में लिखा गया है और यह रचना गोल्ड स्मिथ की है। रचना अनुवादन का समय जो अनुवाद करने का समय है वो 1886 ईस्वी है। और 1889 ईस्वी में उजड़ ग्राम नाम से उन्होंने डेजर्टेड विलेज का अनुवाद किया था ब्रजभाषा में, जो कि गोल्ड स्मिथ की रचना है और बड़ी ही इंपॉर्टेंट ये सब रचनाएं अक्सर पूछी जाती हैं। बाकी द ट्रेवलर का अनुवाद उन्होंने गोल्ड स्मिथ की रचना है 1902 ईस्वी में श्रांत पथिक नाम से खड़ी बोली में किया था। और कालिदास की रचना ऋतु संहार को ब्रजभाषा में उन्होंने ऋतु संहार नाम से अनुवादित किया। श्रीधर पाठक की अन्य रचनाओं की बात की जाए तो वन नाटक देहरादून 1915 ईस्वी की, भारत गीत 1928 ईस्वी की, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, धन विजय, सांध्याटन और गुणवंत हेमंत, ये इनकी कुछ प्रमुख मौलिक रचनाएं हैं। ऊपर की रचनाओं को हम लोगों ने जो देखा वे अनुवादित यानी अनुदित रचनाएं थीं, ये मौलिक रचनाएं हैं। और श्रीधर पाठक की ब्रजभाषा में मौलिक काव्य की अगर बात की जाए तो कश्मीर सुषमा और मनोविनोद है। आगे श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना लावनी या ख्याल शैली में की है तथा शांत प्रतीक को रोला छंद में लिखा है। श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित पहली कविता गुणवंत हेमंत है, जबकि खड़ी बोली की पहली पुस्तक उनकी एकांतवासी योगी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अब देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1864 और मृत्यु 1938 ईस्वी है। रायबरेली के दौलतपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की है। वहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुदित और मौलिक रचनाओं की संख्या 80 है।
इनकी प्रमुख रचनाओं में काव्य संग्रहों में काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य को कुब्ज, अबला विलाप, देवी स्तुति और कान्य कुब्जा वली व्रतम है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेश जनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केल कुतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका, न परकियों पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है, न स्वकीयों के गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत तक, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत तक, जल, अनंत आकाश और अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। महावीर प्रसाद द्वारा लिखे गए कुछ अनुदित काव्य ग्रंथों को देख लेते हैं। तो विनय शतक भर्तरी, भर्तरी के वैराग शतक का दोहों में अनुवाद है। विहार वाटिका, यह रचना जयदेव के गीत गोविंद का संक्षिप्त अनुवाद है। वहीं स्नेहमाला भर्तरी के श्रृंगार शतक का दोहों में अनुवाद है। गंगा लहरी, यह रचना पंडित राज जगन्नाथ की गंगा लहरी का सवैया में अनुवाद है। और ऋतु तरंगिणी कालिदास द्वारा लिखी गई ऋतु संहार का छाया अनुवाद है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता सरगौ नरक ठिकाना नहीं, यह बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है। आगे पढ़ते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। आधुनिक काल का सूरदास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को गणपत चंद्र गुप्त जी ने कहा है। हरिऔध जी के 3 प्रबंध काव्य देखने को मिलते हैं जो बड़े प्रसिद्ध हैं। प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी का काव्य ग्रंथ 17 सर्गों में विभक्त कृष्ण के बचपन से लेकर के मथुरा तक के प्रस्थान का वर्णन है इस ग्रंथ में। वहीं पारिजात आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन है। 15 सर्ग हैं और 1937 ईस्वी इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष है। वैदेही वनवास 1941 ईस्वी का 18 सर्गों का ग्रंथ है और इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा का वर्णन है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम जो है ब्रजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत वर्ण वृत्तों पर आधारित है। हरिऔध जी की प्रमुख रचनाओं की अगर बात की जाए तो इसमें कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेमांबु वारिधि, प्रेम प्रपंच, प्रेमांबु प्रश्रवण, प्रेमांबु प्रवाह, चोखे चौपदे, चुपते चौपदे, पद्म प्रसून, बोलचाल, रस कलश, फूल पत्ते, कल्पलता, ग्राम गीत, हरिऔध सतसई और मर्म स्पर्श हैं। यानी कृष्ण शतक 1882 ईस्वी का, रसिक रहस्य 1899 ईस्वी का, प्रेमांबु वारिधि 1900 ईस्वी का, प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी का, प्रेमांबु प्रश्रवण 1901 ईस्वी का, प्रेमांबु प्रवाह 1901 ईस्वी का, चोखे चौपदे बड़ा इंपॉर्टेंट है 1932 ईस्वी का, चुभते चौपदे 1924 ईस्वी, पद्म प्रसून 1925 ईस्वी, बोलचाल 1928 ईस्वी, रस कलश 1931 ईस्वी, फूल पत्ते 1935 ईस्वी, कल्पलता 1937 ईस्वी का है। और 1929 ईस्वी में ग्राम गीत हरिऔध सतसई 1940 ईस्वी और मर्म स्पर्श 1956 ईस्वी का है। इसके बाद हरिऔध द्वारा रचित ब्रज भाषा में रस कलश ग्रंथ 1931 ईस्वी का एक रीति ग्रंथ है। आगे हरिऔध द्वारा लिखा गया चुपते चौपते, चोखे चौपदे और बोलचाल मुहावरेदार भाषा में लिखा गया है। हरिऔध को कवि सम्राट तथा प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषक भी प्रदान किया गया। रामचरित उपाध्याय 1872 ईस्वी इनका जन्म हुआ था और 1929 ईस्वी देहावसान हुआ है। रामचरित उपाध्याय द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकारों के रूप में प्रसिद्ध हैं। रामचरित उपाध्याय की रचनाओं की बात की जाए तो इनके प्रमुख काव्यों में रामचरित चिंतामणि प्रबंध काव्य की श्रेणी का ग्रंथ है, 1920 ईस्वी इसका रचना काल। राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, भारत भक्ति, देवी द्रौपदी, सूक्ति मुक्तावली,
ये प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद मैथिली शरण गुप्त को देख लेते हैं। आधुनिक युग का तुलसी इन्हें कहा जाता है और इनका जीवन काल 1886 से 1964 ईस्वी तक है। मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन वृत्त जो है, तो चिरगांव झांसी में जन्मे, पिता का नाम राम शरण दास, गुरु इनके महावीर प्रसाद द्विवेदी थे और इनकी पहली कविता हेमंत थी 1905 ईस्वी में और पहला काव्य संग्रह रंग में भंग था 1909 ईस्वी का। मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख रचनाओं की अगर बात की जाए तो रंग में भंग 1909 ईस्वी का, जयद्रथ वध 1910 ईस्वी का, किसान 1917 ईस्वी की रचना है, बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है, अक्सर पूछी जाती है। विकट भट्ट 1929 ईस्वी, गुरुकुल 1929 ईस्वी, साकेत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में रिपीट होती है, 1931 ईस्वी की रचना है। वहीं भारत भारती 1912 ईस्वी की रचना है। भारत भारती से ही प्रभावित होकर के महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा दी थी। झंकार 1929 ईस्वी, यशोधरा 1932 ईस्वी, द्वापर कृति 1936 ईस्वी की है, जय भारत 1952 ईस्वी की, विष्णु प्रिया इनके द्वारा लिखी गई रचना 1957 ईस्वी की, सिद्धराज 1936 ईस्वी की, हिंदू 1927 ईस्वी की, वैतालिक और पंचवटी 1925 ईस्वी की प्रमुख रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त जी की। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ अगर देखा जाए तो वो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया साकेत है। मैथिली शरण गुप्त को साकेत रचना की मूल प्रेरणा सन 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली। यह लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित कराया। आगे, साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अयोध्या। इसमें 12 सर्ग हैं। इसे डॉक्टर नगेंद्र ने जनवादी काव्य की संज्ञा दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है और मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मुदस्से हाली से मिली और ब्रजमोहन दैत्यात्रेय काफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इन्हें भारत भारती रचना लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। आगे, मैथिली शरण गुप्त द्वारा अनुदित काव्य रचनाओं में प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध और वृत्त संहार है। मैथिली शरण गुप्त ने बंगला कवि माइकेल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुक उपनाम से अनुवाद भी किया। गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक काव्य ग्रंथ भी लिखा और इनका प्रिय गुप्त जी को द्विवेदी काल में हरगीत का छंद का बादशाह कहा जाता था। आगे, द्रौपदी मंडल के अन्य कवियों में गिरिधर शर्मा नवरत्न, समय काल इनका 1881 से 1961 तक, यानी जन्म 1881 ईस्वी, मृत्यु 1961 ईस्वी, जन्म स्थल झालरा पाटन और इनकी रचनाओं में मातृवंदना। लोचन प्रसाद पांडे, बालापुर जन्म स्थान 1886 से 1959 तक, मध्य प्रदेश, जन्म स्थान बालापुर। प्रवासी, मेवाड़ गाथा, महानदी, पद्म पुष्पांजलि और मृगी दुखमोचन, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद गिरिधर शर्मा ने गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया। सन 1928 ईस्वी में गिरधर शर्मा ने माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का हिंदी माघ नाम से अनुवाद किया। आगे, लोचन प्रसाद पांडे ने चित्तौड़ के भीमसेन के अपूर्व स्वत्व त्याग की कथा नंददास की रास पंचाध्यायी के ढंग पर लिखी है। लोचन प्रसाद पांडे द्वारा लिखा गया मृगी दुख मोचन
में इनकी पशुओं तक पहुंचने वाली व्यापक और सर्वभूत दयापूर्ण काव्य दृष्टि का पता चलता है। लोचन प्रसाद पांडे को काव्य विनोद और साहित्य वाचस्पति भी कहा जाता है, यानी साहित्य वाचस्पति काव्य विनोद उपनाम से जाने जाते हैं लोचन प्रसाद पांडे। द्विवेदी मंडल के बाहर के कुछ कवियों को देख लेते हैं। तो इसमें नाथूराम शर्मा शंकर उपनाम 1859 ईस्वी जन्म काल और देहावसान 1932 ईस्वी अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं में अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सरवस और गर्भरंडा रहस्य है। बाल मुकुंद गुप्त की रचनाओं में इनका जीवन काल देखते हैं तो 1865 ईस्वी 1907 ईस्वी रोहतक जन्म स्थान है। इनकी प्रमुख रचनाओं में स्फुट कविता, लाला भगवान दीन का 1866 से 1930 तक जीवन काल, फतेहपुर जन्म स्थान, वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न और नवीन बीन प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद राय देवी प्रसाद पूर्ण की जबलपुर जन्म स्थान, जन्म हुआ था 1868 में, मृत्यु 1915 ईस्वी। धाराधर धामन, स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, वसंत वियोग, पूर्ण संग्रह प्रमुख रचनाएं हैं। मृत्युंजय 1904 ईस्वी, राम रावण विरोध 1906 ईस्वी और वसंत वियोग 1912 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। इसके बाद सैयद अमीर अली मीर को देख लेते हैं। तो 1873 से 1937 तक जीवन काल रहा। कामता प्रसाद गुरु 1875 से 1947 तक जीवन काल रहा। दोनों लोगों का जन्म स्थान सागर। और उलाहना पंचक, अन्योक्ति शतक सैयद अमीर अली मीर की रचनाएं हैं। वहीं कामता प्रसाद गुरु का भौमासुरवध, विनय पचासा, पद पुष्पावली, दासी रानी और शिवाजी प्रमुख रचनाएं हैं। गया प्रसाद शुक्ल सनेही को देख लेते हैं। तो गया प्रसाद शुक्ल सनेही 1883 से 1972 ईस्वी उन्नाव के थे, जन्म लिया था इन्होंने उन्नाव में। कृष्ण क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रवीणा, त्रिशूल तरंग और करुणा कादम्बनी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद रूपनारायण पांडे का जन्म 1884 ईस्वी लखनऊ में हुआ था। पराग और वन वैभव इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वहीं राम नरेश त्रिपाठी जौनपुर के जन्म 1889 से 1962 तक जीवन काल। मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न और कविता कौमुदी ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठाकुर गोपाल शरण सिंह की रचनाओं में 1891 से 1960 ईस्वी रीवा इनका जन्म स्थल है। और इनकी प्रमुख रचनाओं में माधवी, मानवी, संचिता, ज्योतिषमती प्रमुख रचनाएं हैं। मुकुटधर पांडे बालापुर, इनकी प्रमुख रचनाओं में आंसू, उद्गार, पूजा फूल और कानन कुसुम है। जीवन काल इनका 1895 से 1984 तक है। नाथूराम शर्मा समस्या पूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण कविता करने में प्रवीण थे। नाथूराम शर्मा शंकर को कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञा, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियां प्राप्त थीं। नाथूराम शर्मा शंकर कृत गर्भरंडा रहस्य एक प्रबंध काव्य है जिसमें विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिरों के अनाचार का वर्णन किया गया है। राय देवी प्रसाद पूर्ण ने 1902 ईस्वी में कालिदास के मेघदूत का ब्रज भाषा में धाराधर धामन शीर्षक से अनुवाद किया। राय देवी प्रसाद पूर्ण ने खड़ी बोली में रचित कविताएं अमलतास, वसंत वियोग, स्वदेशी कुंडल, नए सन का स्वागत और नवीन संवत्सर का स्वागत ये प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। कामता प्रसाद गुरु ने प्रसिद्ध मूलाधार
उनका हिंदी व्याकरण है। इन्हें हिंदी भाषा का पाणिनि भी कहा जाता है। कामता प्रसाद गुरु का भौमासुर वध विनय पचासा ब्रज भाषा में है तथा पद्म पुष्पावली खड़ी बोली की रचना है। तो साथियों, आज की पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।